सरोज जी गुस्से में लगभग कांपती हुई आवाज में बोली, देख बेटा, तेरी बीबी ने लोअर और टी शर्ट पहन रखी है, वो भी मेरे सामने। ये संस्कार हैं इसके? ये सिखाया है इसकी माँ ने? सास हूं मैं इसकी, इसे साड़ी में ही रहना होगा मेरे सामने। तो इसे समझा दे, वरना मैं कल के कल ही गांव लौट जाऊंगी। माँ की बात सुन राहुल ने नैना की ओर देखा। नैना की आंखों में आंसू थे। राहुल ने एक लंबी सांस ली, फिर सरोज जी को, असल में राहुल और नैना की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ही शहर में रहकर एक साथ नौकरी करते थे। नैना एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसे अपनी सीमाएं और आज़ादी दोनों का ही संतुलन अच्छे से आता था। राहुल के मम्मी पापा गांव में रहते थे। साल में 1-2 बार राहुल और नैना गांव होकर जरूर आते थे। खास करके होली दीपावली पर गांव जरूर जाते थे। एक दिन अचानक ही राहुल की माँ सरोज जी ने राहुल को फ़ोन किया और कहा, बेटा, मेरा मन तुम्हारे पास रहने का कर रहा है, कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहने का कर रहा है। गांव में रहते रहते अब मैं ऊब चुकी हूँ। माँ की बात सुनते ही राहुल खुश होकर बोला, अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। एक काम करो, आप कल ही चले आइए। मैं नैना को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी ये सुनकर। कहते हुए राहुल ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सरोज जी शाम तक पहुँच भी गईं, बहू और बेटे के पास। माँ को देखते ही राहुल और नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नैना ने बड़े ही प्यार से अपनी सास का स्वागत किया। एक आदर्श बहू की तरह उनके पैर छूकर उन्हें घर के अंदर ले आई। क्योंकि सरोज जी पहली बार उनकी शादी के बाद इस घर में आई थी उन दोनों के साथ रहने। नैना ने पहले ही 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। उसने सोचा था कि 3 दिन की छुट्टी में वो सरोज जी की खूब सेवा करेगी, उनकी पसंद की चीज़ बनाकर उन्हें खिलाएगी, टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता सब देगी, उन्हें पूरा शहर घुमाएगी और माँ जी को जो जो पसंद होगा वो सब सामान वो खुद उन्हें खरीद कर देगी। नैना ने अपने मन में सरोज जी को लेकर काफ़ी कुछ सोच रखा था। उसने सोचा था कि जब माँ जी यहाँ से वापस गांव जाएंगी तो खुशी खुशी जाएंगी, उनके मन में कोई भी मलाल नहीं रहने पाएगा। लेकिन नैना की किस्मत में क्या था, ये खुद नैना को भी नहीं पता था। क्योंकि अगली सुबह की शुरुआत हुई एक तूफान के साथ। नैना सुबह सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर चुकी थी। राहुल भी ऑफिस जा चुका था और सरोज जी अभी तक सो रही थी। इसलिए राहुल और नैना में से किसी ने भी उन्हें नहीं जगाया। राहुल के जाने के बाद घर का सारा काम होने के बाद नैना नहाने चली गई। अभी तक सरोज जी सोकर नहीं उठी थी। नैना नहाकर निकली और बालकनी में खड़े होकर बाल सुखाने लगी कि तभी सरोज जी कमरे से बाहर निकली और जैसे ही उनकी नज़र नैना के लोअर और टी शर्ट पर गई, बस यही उनके लिए काफ़ी था, एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने के लिए। क्योंकि सरोज जी का ख्याल था कि बहू बहू होती है, उसका रंग ढंग बोल चाल भाषा पहनावा सब कुछ एक बहू जैसा होना चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो। बस नैना को देख गुस्से में सरोज जी आंखें तरेरते हुए बोली, हे भगवान, बहू होकर ये कपड़े पहनती है, साड़ी छोड़ के टी शर्ट लोअर पर आ गई। तो जानती भी है कि मैं कौन हूं, सास हूं तुम्हारी सास, और सास के सामने ऐसे कपड़े पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अचानक से ही सरोज जी का बदला रूप देख नैना चौंक गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि अचानक से माँ जी को हुआ क्या है। फिर भी वो शांत रही और बड़े ही शांति से बोली, माँ जी, मैं घर के अंदर ही हूँ, कोई बाहर तो नहीं हूँ ना, और ये शहर है, ससुराल नहीं, गांव नहीं है, जहाँ अगल बगल के लोग आते रहते हैं, जहाँ सबका लाज लिहाज करना होता है।
यहाँ सब अनजान है, गांव में तो मैं कभी नहीं पहनती ना ये सब। गांव में तो मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे इन कपड़ों में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए पहन लेती हूँ। और ऑफिस में तो मुझे ऐसे ही कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। रोज रोज ऑफिस कोई साड़ी पहन के तो नहीं जा सकता ना। और रही बात आपकी, तो आप तो मेरी माँ जैसी हैं, इसीलिए मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। बस यहीं से बात ने आग पकड़ ली। सरोज जी गरजते हुए बोली, माँ जैसी नहीं हूं मैं तेरी सास हूं। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए। ये कंफर्ट और ये आज़ादी की बातें मत कर मेरे सामने। मेरे सामने बहू वाले ही हरकतें कर, बेटी बनने की कोशिश मत करना। 4 पैसे कमा रही हो तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हें सर पर चढ़ा के रखूंगी। कोई संस्कार नाम की चीज है? यही होता आया है क्या तुम्हारे मायके में? बस अभी तक तो नैना शांत थी, लेकिन हर लड़की की ही तरह जैसे ही उसकी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर ससुराल वाले बहू के मायके तक पहुंच जाते हैं और लड़की तिलमिला उठती है। बस वही नैना के साथ हुआ। जब तक बात उसके तक थी तब तक तो वो शांत थी, लेकिन अब बात उसके संस्कार की, उसके मायके की हो गई। इसलिए उसने धीरे से पर ठोस आवाज में कहा, माँ जी, सास तो आप भगवान के घर से हैं, लेकिन अगर सास माँ जैसी नहीं होती तो बहू भी गुलाम नहीं होती है। नैना की बात सुन भला सरोज जी कहाँ चुप रहने वाली। तुरंत वो भी गरजते हुए बोली, आजकल की बहुएं तो सास को जवाब देना भी सीख गई हैं। लोअर में बैठी जैसे जिम करने जा रही हो। यही अगर गांव में होती ना तो तेरा मुंह काला करवा के तुझे घर से निकलवा देती। सरोज जी का इतना बढ़ बढ़ के बोलना अब नैना के सब्र का बांध टूट गया था। उसने टी शर्ट में ही शीशे के सामने जाकर खुद को देखा और बोली, माँ जी, मेरे कपड़े तो पूरे हैं, पूरा बदन ढका हुआ है, कहीं से भी बदन दिख नहीं रहा, तो फिर आपको क्या दिख रहा है माँ जी? माँ जी, आपको मेरी लाज, शर्म, मेरे संस्कार देखने चाहिए, या मेरे लोअर और टी शर्ट? शादी के बाद 3 साल से बिना शिकायत के इस घर को संभाल रही हूँ। ऑफिस से आकर रात के 11 बजे तक जूठे बर्तन धोती हूँ, सब्जी, किराना, ईएमआई, बिजली, गैस सब संभालती हूँ, और आपने बस ये देखा कि मैंने लोअर पहना है? माँ जी, संस्कार बस साड़ी में ही नहीं होते, संस्कार उस नज़र में भी होते हैं जो देखने से पहले समझने की कोशिश करती है। नैना की बात सुन सरोज जी झल्लाते हुए बोली, तुम मुझे ज्ञान देगी? तेरी माँ ने यही सिखाया है? तो नैना उदासी में हंसते हुए बोली, माँ जी, मेरी माँ ने तो एक औरत को दूसरे औरत का इज्जत, मान सम्मान करना सिखाया है। उसने सिखाया है कि बहू को बेटी समझना चाहिए, बहू को पर्दे में नहीं भरोसे में रखना चाहिए। और आपकी बहू बनने के बाद भी अगर मुझे हर पल जस्टिफाई करना पड़े कि मैं कौन हूँ, तो शायद समस्या मेरे कपड़ों में नहीं, आपकी सोच में है। नैना की बात सुन सरोज देवी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, एकदम से तमतमा उठी वो, लेकिन फिर भी हार मानने के मूड में नहीं थी। अब उन्हें कुछ बड़ा करना था, इसलिए चुपचाप पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और शाम होने का इंतजार करने लगी कि कब शाम हो, कब राहुल आए। शाम को जैसे ही राहुल आया कपड़े चेंज करने वो कमरे में गया कि सरोज जी तुरंत चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, राहुल आजा बाहर, देख ले अपने बीबी की बदतमीजी, ये तुम्हारी माँ को ही आंखें दिखा रही है। माँ की आवाज़ सुन राहुल जल्दी से बाहर निकला। नैना भी भागकर हॉल में आई। राहुल माँ का गुस्सा देख एक पल के लिए ठिठक गया और बोला, माँ क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो सरोज जी गुस्से में लगभग कांपती हुई आवाज में बोली, देख बेटा, तेरी बीबी ने लोअर और टी शर्ट पहन रखी है मेरे सामने,
ये संस्कार हैं इसके, ये सिखाया इसकी माँ ने। सास हूँ मैं इसकी, इसे साड़ी में ही रहना होगा मेरे सामने। तू इसे समझा, वरना मैं कल के कल ही गांव लौट जाऊंगी। माँ की बात सुन राहुल ने नैना की ओर देखा। नैना की आंखों में आंसू थे। राहुल ने एक लंबी सांस ली, फिर सरोज जी को समझाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यहाँ कुछ दिन घूमने आई हैं और बहू के पहनावे पर लेकर बवाल कर रही हैं। माँ, ये शहर है, नैना नौकरी करती है, ऑफिस में तो ज़्यादा जींस ही पहने जाते हैं। रोज रोज साड़ी पहनकर कौन जा सकता है ऑफिस, वो भी घर के सारे काम करते हुए? कोई नौकर नहीं रखा है नैना ने, घर का सारा काम वो खुद करती है, ऑफिस भी देखती है। माँ, वो भी तो इंसान है। अब उसे 5 मीटर की साड़ी में लपेट कर रखोगे दिन भर तो कैसे रह पाएगी? और वैसे भी ससुराल में तो नहीं पहनती ना ऐसे कपड़े। वहाँ तो आपके हिसाब से ही रहती है ना, साड़ी ही पहनती है ना। फिर यहाँ है ही कौन ससुराल का जिसके सामने नैना को पर्दा करना पड़े? बेटे की बात सुन सरोज जी गुस्से में बोली, तू भी इसकी बोली बोलने लगा? मैं हूँ, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? सास हूँ मैं, और सास का भी कोई रुतबा होता है। अगर ऐसे ही छूट दे दिया तो ये मेरे सर पर चढ़ के नाचेगी। यही संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। बात ज़्यादा बढ़ती देख अब राहुल थोड़ा टाइट हुआ। माँ, अगर आपको लगता है कि कपड़े पहनने से बहू के संस्कार तय होते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ये घर जितना आपका है उतना ही नैना का भी है। ये घर जरूर आपके बेटे ने लिया है, लेकिन ईएमआई नैना ही भरती है। यहाँ उसे जैसे मर्जी हो, जैसे रहना चाहे, उसका हक है। माँ, मुझसे ज़्यादा आपके यहाँ आने की खबर सुनकर नैना खुश हुई थी। उसने 3 दिन की ऑफिस की छुट्टी ली थी, इसीलिए कि ताकि वो आपके साथ समय निकाल सके। लेकिन आपने आते ही पहले दिन में ही इतना कलेश कर दिया। माँ, बहू वो अच्छी है जो साड़ी पहनकर संस्कार दिखाए और सास को मन में 1000 गालियाँ दे, या बहू वो अच्छी होती है जो लोअर टी शर्ट ही पहने लेकिन सास को माँ की तरह इज्जत करे? अब फैसला आपके हाथ में है। मैं कहना तो नहीं चाहूँगा आपसे, बस यही कहूँगा कि प्यार से रहो, हंसी खुशी से रहो, समय के साथ बदलना सीखो। माँ, आपको नैना ऐसे पसंद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। ना चाहते हुए भी कलेश से बचने के लिए राहुल ने साफ साफ सरोज जी को बोल दिया वापस गांव जाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी माँ की हरकतों के बारे में अच्छे से पता था कि ये अगर एक बार किसी बात को लेकर उठ जाए तो जल्दी शांत नहीं होती हैं। बेटे की बात सुन सरोज जी की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनका बेटा उनके सामने यूं खड़ा हो जाएगा। अब सरोज जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो हक्की बक्की रह गई। जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। बेटे और बहू की एकजुटता ने उनकी अकड़ती जुबान पर ताला लगा दिया था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सरोज जी मुंह नीचे किए चुपचाप अपने कमरे में लौट गईं। अब उनकी बोलती सच में बंद हो चुकी थी, क्योंकि इस घर में बहू अकेली नहीं थी, उसका पति भी उसके साथ था।